नमस्ते जेवीएन। मैं जेवीएन किरणदीप कौर आज जो है बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सेशन लूँगी और आज की जो हमारी क्लास है बेटा वो हमारी न्यूट्रिशनल फंक्शन जो है उनके ऊपर रहेगी। ठीक है कि न्यूट्रिशनल जो है उसके फंक्शंस क्या हैं। ओके, और आपकी जो है असेंशियल क्यों रहते हैं आपके बॉडी के लिए, हम वो रीड करने जा रहे हैं। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहूँगी सबसे पहले कि न्यूट्रिशनल नीड क्यों है। ठीक है, इट बिकॉज हम जो है कुछ भी खाते हैं, इनटेक करते हैं, वो क्यों खाते हैं, किस रीज़न से होता है, क्या ज़रूरत रहती है उसका आपकी बॉडी में, वो रीड करने जा रहे हैं। तो बेटा उसमें आपको मैं अगर बताऊं तो न्यूट्रिशनल नीड जो है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए है, आपके फिज़िकल ग्रोथ के लिए है, ठीक है, आपकी डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है, आपकी जो है हेल्थ वेलबींग के लिए, हेल्थ मेंटेनेंस के लिए है, ठीक है, और आपकी प्रिवेंशन के लिए है फ्रॉम द इलनेस एंड डिजीजेस। ठीक है, आपकी जो है प्रिवेंशन के लिए है, डिजीजेस से बचाने के लिए है। एंड वन मोर थिंग इज देयर, इट इज दिस कि इट विल प्रोवाइड यू द क्वालिटी लाइफ। ठीक है, फॉर द लाइफ लॉन्ग टाइम इट विल प्रोवाइड यू द क्वालिटी लाइफ। आपकी एक अच्छी लाइफ जो है आपको प्रोवाइड करवाता है, क्वालिटी लाइफ टाइम आपको प्रोवाइड करवाता है फॉर इम्प्रूविंग योर लाइफ स्टाइल। ठीक है, ओके, फॉर द लाइफ लॉन्ग टाइम। ठीक, तो न्यूट्रिशनल नीड जो है आपकी, इसीलिए आपकी ज़रूरत जो है होती है न्यूट्रिशनल नीड की। ठीक है, समझ आया। तो देन इसमें हम जो है इसी से ही हम वो अपना न्यूट्रिशनल जो है एक क्वालिटी लाइफ किस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज़ वी यूज्ड BMI इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स जो है हम अब उसमें से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम जो है BMI निकालने के लिए आपका बॉडी का वेट अपॉन बॉडी की हाइट, ओके, आप जो है उसमें निकालते हो। देन आप जो है बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो आपकी जो है आपकी बॉडी ग्रोथ, बॉडी हेल्थ और बॉडी मास इंडेक्स को। ठीक है गर्ल्स, देन हम जो है एक और चीज़ है, जैसे मैं हेल्दी आपको मैंने बताया था, हेल्दी फूड पिरामिड हमने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है चल सकते हैं आपकी जो है यूजुअली ज़रूरत को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिशंस की। ठीक है, असेंशियल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स क्यों रहती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे एनर्जी, बैलेंस डाइट से आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जेटिक रहोगे, डेफिनेटली आप हर काम में अच्छे रहेंगे, आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से चलेगी। ठीक है, देन इसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिशंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स इन्होंने सबसे पहले आपको बताया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं अपनी डेली डाइट में, ताकि आपके जो है फ्रक्टोज और लैक्टोज जो है, ठीक है, ग्लैक्टोज जो है, मेल्टोज जो है बनते रहें, और आप जो है आप जो है ग्लूकोज आपकी बॉडी में जो है अच्छे से डाइजेशन में आपकी हेल्प करता रहे। ठीक है, ओके, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो है आपकी बॉडी का 55% का जो हिस्सा है, टोटल एनर्जी जो है 55% की जो एनर्जी आपकी बॉडी को कहाँ से मिलती है, दैट कम्स फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट से आती है, गॉट इट। तो ये जो है आपका मेन जो है न्यूट्रिशन है आपके फूड का। ठीक है, तो ब्रेन जो है आपने देखा होगा, मैं अब आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आपने देखा होगा जब आपका ग्लूकोज डाउन होता है तो यू आर गोइंग टू इन अ फेंट, है ना, तो आपको चक्कर आने लगते हैं, आप बेहोश होने लगते हो, है ना, ग्लूकोज डाउन हो गया जी, इसका BP डाउन हो गया तो ग्लूकोज चढ़ाओ सही हो जाएगा, है ना, इस तरह से होता है। ठीक है,
जब आपकी एनर्जी लेवल डाउन होता है तो आपका ब्रेन जो है वो मतलब एक तरह से इफेक्ट होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है आपकी मेन जो है आपकी जो है एनर्जी का एक इंग्रेडिएंट है, तो इसलिए आपको जो है रिक्वायरमेंट रहती है 10 ग्राम जो है ग्लूकोज की अ डे, ठीक है, फॉर फ्यूल, ठीक है। तो इस तरह से ये भी है कि ये आपकी नीड जो है डिक्रीज या इंक्रीज होती रहती है। आपकी डिक्रीज तो नहीं होता है, लेकिन हाँ इंक्रीज होता रहता है आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। अगर आप धूप में काम कर रहे हो, आप स्वेटिंग वाला काम कर रहे हो, आप भागदौड़ वाला काम कर रहे हो, तो उसमें आपको जो है एनर्जी लेवल हाई रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आपने ग्लूकोज इकट्ठा किया होता है वो ईज़िली जो है यूज़ हो जाता है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी वो एक मेन जो है पार्ट है इनकी आपकी फूडिंग जो न्यूट्रिशनल ज़रूरत है उसका। ओके, प्रोटीन आल्सो द एसेंशियल। सो बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्रोटीन है। प्रोटीन की अगर बात की जाए तो बेटा दिस इज़ आल्सो द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ योर बैलेंस डाइट, बिकॉज प्रोटीन जो है आपकी बॉडी को जो है एक मतलब एनर्जी ही जो है वो इनटेक करता है, जिसमें कि आपकी जो टिश्यूज़ हैं मतलब जो है आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो बनते हैं, एंजाइम्स जो हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स जो है रिलीज़ होते हैं, वो इन्हीं से ही, प्रोटीन से ही बनते हैं और इन्हीं से ही रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो इसको भी जो है इम्पॉर्टेंट जो है इंग्रेडिएंट माना गया है। ये आप जो है प्रोटीन मीट या फिर बोनलेस चिकन, एग्स, फिश ऑयल जैसे फिश या फिर मिल्क, इन सब चीज़ों से जो है आपको मिलता है, और बीन्स से मिलता है, राइस, व्हीट, कॉर्न वगैरह वगैरह, इन सब से भी आपको प्रोटीन जो है हेल्प करता है आपकी बॉडी में। एंजाइम्स वगैरह, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स, और जो है आपकी बॉडी में जो है एक मेंटेन करके रखने का, कि आपकी बॉडी जो है एक अच्छा जो है टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो है आपकी बॉडी में बनते रहें, ठीक है, और डाइजेशन जो है प्रॉपरली रहे, सिक्रेशन जो है सभी तरह के जो ऑर्गन्स उनका है, आपके फूड पार्टिकल्स का है, वो होता रहे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फैट एंड फिश ऑयल्स के बारे में, मतलब फिश से या फिर आपके जो फैटी एसिड्स हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। तो फैटी एसिड्स जो हैं आपको पता है, फैट है जो है हमें कहाँ से मिलता है, फिश से मिलता है, या फिर आपके जो है एलमंड्स वगैरह हैं उनसे मिलता है ना। तो मैं जो है ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज, नट्स एंड ऑल, इनसे मिलता है। तो बेटा इसका एक्सेस अमाउंट जो है, आप जितनी मात्रा आपकी रेगुलर यूज़ की हैं उससे अगर आप ज़्यादा ले रहे हो, है ना, एक्सेस अमाउंट में अगर हम खाना भी खाते हो तो दैट इज़ द इफेक्ट दैट विल इफेक्ट यू, है ना, दैट इफेक्ट्स योर बॉडी, राइट। तो इसी तरह से अगर आप इन फैटी एसिड्स को एक्स्ट्रा एक्सेस मात्रा में लोगे तो देन इट इज़ द मीन्स बैड, देन इट विल गिव यू बैड इफेक्ट ऑन योर बॉडी, है ना। तो हमने क्या रीड करना है कि ये जो है हमें एक्सेस मात्रा में नहीं लेनी है, कि लेकिन रेगुलर यूज़ में अगर आप लेते हैं, थोड़ा लेते हैं, ओमेगा 3 यानी फ़िश ऑयल वगैरह या आलमंड्स वगैरह आप रेगुलरली जितनी मात्रा चाहिए 10% के अप्रॉक्सीमेटली, 30% के अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी एनर्जी है वो फैटी एसिड्स आपको प्रोवाइड करवाता है ना। तो वो जो आप लेते हैं तो उनसे क्या रहता है, आपकी बॉडी जो है एनर्जेटिक रहती है, और आपकी जो है हार्ट डिसीज़ हैं, ठीक है, या फिर आर्थराइटिस है, ऐसी बीमारियां जो हैं आपकी बॉडी में नहीं आती हैं, ठीक है। ओके, आपको क्रॉनिक डिसीज़ जो हैं उनसे बचा के रखता है, ठीक है, ठीक है। तो ये उसमें आपकी मदद करता है, इसलिए फैट जो है एक
फैट जो है इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आपकी डेली डाइट में, बैलेंस डाइट में जो है होना ज़रूरी है। ओके, देन नेक्स्ट इज द विटामिन्स। विटामिन्स जो है बेटा आपकी बॉडी में एक स्मॉल क्वांटिटी में रहते हैं, लाइक अमीनो एंड फैटी एसिड्स। मोस्ट विटामिन्स जो हैं आपके डाइटरी सोर्सेज नहीं होते हैं, ठीक है। ओनली विटामिन डी कैन बी मैन्युफैक्चर्ड द बॉडी, ठीक है, आपको पता है, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। तो जो यूज़फुल आपके जो विटामिन्स होते हैं वो दो जो है ग्रुप से मिलके बनते हैं, ठीक है। सो वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल्स विटामिन्स जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, जैसे विटामिन सी, फॉलिक एसिड्स एंड ऑल। दीज जो है कैन नॉट स्टोर्ड बाय द बॉडी। ओनली जो है फैटी एसिड्स जो कि मतलब आपकी जो है डाइटरी सोर्सेज रहते हैं, जो आपकी बॉडी को जो है जो कंज्यूम्ड कर लिए जाते हैं, ओके, स्टोर नहीं होते हैं, जो यूज़ में लिए जाते हैं, जो है वाटर सॉल्युबल जो रहते हैं वो डिज़ोल्व। वाटर सॉल्युबल मीन्स के डिज़ोल्व इन वाटर जो रहता है, ठीक है, तो वो यूज़ कर लिए जाते हैं डे बाय डे, ठीक है, ठीक है। फैटी सॉल्युबल जो है मैंने बताया आपको, जो है नॉट सॉल्युबल मतलब नॉट डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जो है वो विटामिन ए, डी, ई, के जो है ये आपकी बॉडी यूज़ नहीं करती है, जो कि स्टोर करके रखती हैं किस में, आपकी बोन्स वगैरह में, ठीक है। विटामिन्स जो हैं वेरियस रीजन्स जो रहते हैं इसके नीचे, जो है आपकी बॉडी के इसको जो है स्टोर करके। तो बेटा जो मैंने बताया वाटर के विटामिन ए, डी, ई, के जो रहते हैं, ये जो विटामिन्स होते हैं ये को एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं, ठीक है। ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये जो है बोन्स में ही रहते हैं, तो ये उस टाइम में काम आते हैं जब आपके बॉडी में एनर्जी रेगुलरली यूज़ होने वाले, जो कंज्यूम होने वाले विटामिन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत के विटामिन्स होते हैं, ठीक है। विटामिन्स भी आपकी बॉडी में इट मीन्स उतने ही ज़रूरी हैं जितने के दूसरे सारे न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं। देन मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर योर बॉडी। देन कोफैक्टर्स ऑफ एंजाइम्स, जैसे कि वो वर्क करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स वुड बी नॉट एग्जिस्ट द फंक्शनिंग ऑफ द मिनरल्स विदाउट मिनरल्स, ठीक है। एंजाइम्स डेफिनेटली आपको कहा जाता है, प्लाज्मा लिया जाए तो उस टाइम में आपकी बॉडी में वाटर की कमी एंड ऑल, जो है प्रोटीन कम हो जाते हैं आपकी बॉडी में, जिससे क्या है आपकी बॉडी के जो बोन्स हैं वो उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कम होने लगती है ना, तो जो है आपके बोन्स जो है वीक पड़ने लग जाते हैं। तो उस टाइम में ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस टाइम में ये एंजाइम्स जो हैं, मिनरल्स जो हैं वो भी ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो जो है एंजाइम्स वर्क नहीं कर सकते हैं मिनरल्स के बिना, ठीक है गर्ल्स, ओके। तो समवेयर मिनरल्स आर not somewhere in your body, minerals are also the most important part of your nutritional diet, okay. Calcium, everybody know calcium is very important for the minerals in the your diet from daily diet, ठीक है। और मैं अगर आपको कैल्शियम के बारे में बताऊं तो बेटा कैल्शियम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, मतलब न्यूट्रिशन है आपकी फूड का, बिकॉज जहाँ आपकी बोन्स को ये जो है स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है ना, बोन्स को मेंटेन रखता है, स्ट्रॉन्गनेस को मेंटेन रखता है, उनको बिल्ड करके रखता है। उसी तरह से जैसे कभी कभी विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उस टाइम में जो है कैल्शियम आपकी बॉडी को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ठीक है। कैल्शियम जो है आपकी बॉडी को जब जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, बोन्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है स्ट्रॉन्ग रहने में, ठीक है। तो इस तरह से जो कैल्शियम है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी डेली डाइट के न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, ठीक है। देन आयरन एवरीबडी नो कि आयरन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट
इट्स अबाउट द 20 to 30% जो है एब्जॉर्ब होने वाली चीज़ है जो आपके खाने में और आपकी बॉडी के इनटेक में, ठीक है। वेजिटेबल से आपको मिल सकता है, आयरन पल्सेस से मिलता है, ठीक है, एग्स से मिलता है, ठीक है, विटामिन सी और इसमें जो है आ जाते हैं एनिमल प्रोटीन्स एंड सब जो चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है गर्ल्स। देन जिंक एट्स अबाउट द 0.003 मीन्स बहुत मिनिमम मात्रा में होता है, ज़रूरी होता है, लेकिन सिंथेसिस के लिए प्रोटीन, डीएनए, आरएनए के लिए और ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हर स्टेज में। तो ये भी आपकी इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है, जो है आपको एग यॉल्क से मिल सकता है, मिल्क से, सी फूड से मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे आपकी बॉडी के, ठीक है। तो ये हमने रीड किया। हमने आज टॉपिक जो रीड किया है वो क्या है मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने फूड की जो ज़रूरत है मतलब वो रीड की है, ठीक है। फिर वाई फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो हमने क्या रीड किया है, द फूड न्यूट्रिशंस एंड देयर फंक्शंस, कि क्या क्या काम है, वाई दे आर नीडेड एंड द, ये हमने टॉपिक रीड किया, ठीक है। तो बेटा ध्यान से नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, ठीक है। नमस्ते।